हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीजी कांस्टेबल का फिजिकल है इस बार कैसे लिया जा रहा है। ये सकरी ग्राउंड का है दोस्तों, बिलासपुर का। ठीक है, तो जो भी जानकारी है एज इट इज़ सेम ही होगी। बाकी जो रेंज है वहाँ पे भी जो फिजिकल चल रहा है थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में शुरू से लेकर के एंडिंग तक किस तरीके से फिजिकल कराया जा रहा है, कौन से इवेंट्स पहले कराया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है, मेजरमेंट कैसे हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज सकरी में 500 लोगों को बुलाया गया था दोस्तों, लेकिन जो पहले ग्रुप का जो फिजिकल स्टार्ट हुआ 100 मीटर रनिंग, वो आपका 3 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले ग्रुप का 3 बजे स्टार्ट हुआ है और उसमें भी 2 इवेंट्स नहीं लिया गया है, उनको घर भेज दिया गया। 3 इवेंट करा करके 100 मीटर 800 मीटर और आपका हाई जंप करा करके उनको 2 इवेंट्स के लिए कल बुलाया गया है। ठीक है, क्योंकि लेट हो गया था। पहले ही जो ग्रुप है 50 का ग्रुप बना हुआ था, 50-50 का ग्रुप यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, तो पहले ग्रुप का नहीं हो पाया, उनको घर भेज दिया गया। तो अभ्यर्थियों की यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और यहाँ पे जो मेजरमेंट्स इक्विपमेंट्स थे वो ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। आगे जानकारी देखने से पहले दोस्तों आवश्यक सूचना देख लेते हैं कि क्या क्या आपको ले करके जाना है। तो केवल उम्मीदवार अभ्यर्थी ही प्रवेश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी अपने साथ पीने का पानी, खाने की वस्तुएं ले जा सकेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ भर्ती संबंधी दस्तावेज ले जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रतिबंधित है। कौन कौन से दस्तावेज जो है मंगाए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। नशे से संबंधित ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, आप मोबाइल वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते हैं। बैग में केवल आपके पास पानी बॉटल है, आप कुछ खाने के लिए टिफ़िन वगैरह ले जा रहे हैं वही रहेगा और डॉक्यूमेंट्स रहेगा। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें आप अंदर ले जा नहीं सकते हैं। यदि आप अलग से ले जा रहे हैं मोबाइल वगैरह तो साथ में किसी दोस्त को रख लीजिएगा, या तो फिर वहाँ पे जो सामने में शॉप है दोस्तों, वहाँ पे कुछ चार्जेस लेकर के 20-30 रुपये लेकर के आपका मोबाइल और बैग वहाँ रखने दे दिया जाता है। ठीक है, या तो फिर यदि आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो साथ में किसी दोस्त को ज़रूर साथ ले जाइएगा। और कई लोग ये कमेंट्स भी करते हैं दोस्तों कि क्या वहाँ पे रुकने वगैरह की व्यवस्था, जो दूर से आ रहे हैं तो वहाँ पे 100 वगैरह चार्जेस लिया जाता है, 100 रुपये वगैरह में वहाँ रुकने दे दिया जाता है। आसपास में जो शॉप्स हैं, घर बने हुए हैं, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था मिल जाता है, कुछ चार्जेस वहाँ पे लिया जाता है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश भी वहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। अभ्यर्थी के पास एडमिट कार्ड तथा समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित 6 प्रति होना आवश्यक है। एडमिट कार्ड के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की स्वयं की पहचान पत्र हेतु एक पहचान पत्र होना चाहिए। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को भर्ती ग्राउंड के प्रवेश दिया जाएगा। जब आपकी एंट्री होती है दोस्तों, वहाँ पे आपके पास जो एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है, उसी के थ्रू आपको एंट्री दिया जाता है। साथ में दोस्तों मूल प्रति सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। साथ में जो छाया प्रति है, उनकी जो फोटोकॉपी एक सेट पूरी ले जाएंगे, वो स्व सत्यापित होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, खुद का जो है यहाँ पे साइन किया हुआ होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड के अंदर अभ्यर्थी को मोबाइल लाना तथा उपयोग करना प्रवेश वर्जित है। तीसरे नंबर पर है भर्ती केंद्र में अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति, रिश्तेदार का उपस्थित रहना पूर्णतः वर्जित है। अंदर नहीं जा सकते हैं। यदि आपके साथ में कोई गया है वो बाहर ही रुकेगा, केवल और केवल अभ्यर्थी अंदर जाने देते हैं। अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच हेतु किस काउंटर पर जाना है उसकी जानकारी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र द्वार, होल्डिंग एरिया एवं दस्तावेज परीक्षण काउंटर में प्रदर्शित किया गया। वहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो रोल नंबर वाइज पहले से ही वहाँ पे लिस्ट जो है जारी कर दिया जाता है, बाहर में चिपका रहता है, आपको अपने हिसाब से उसी काउंटर पे जाना रहेगा। अभ्यर्थी सर्वप्रथम प्रवेश द्वार से वेटिंग जोन 1 में जाएंगे, जहां अभ्यर्थी अपने दस्तावेज जांच काउंटर वाइज पंक्ति में खड़ा होंगे। वहीं से निर्धारित पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर दस्तावेज जांच कंप्यूटर में लेकर जाएंगे। दस्तावेज परीक्षण स्थल में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की स्कैनिंग की जाएगी। दस्तावेज परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी वहीं से एग्जिट द्वार से बाहर हो जाएंगे। यानी जैसे ही आपकी एंट्री हो रही है दोस्तों, ठीक है, एंट्री होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो लोग अयोग्य पाए जा रहे हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो लोग योग्य हो जाते हैं उनका जो है मेजरमेंट टेस्ट लिया जाता है। हाइट, चेस्ट, नॉकनी और फ्लैट फुट चेक किया जा रहा है। ठीक है, और उसमें अयोग्य हो जाने पर फिर से बाहर किया जा रहा है। और जो लोग योग्य हो जाते हैं मेजरमेंट में, उनका फिर आपका फिजिकल होता है 50-50 का ग्रुप बना करके, यही यहाँ पे
बताया गया है। और पहला जो इवेंट हो रहा है 100 मीटर दौड़ हो रहा है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जा रहा है। सबसे पहले चूँकि डीवी किया जा रहा है तो दस्तावेज देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंक सूची 8वीं 5वीं वगैरह की, शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज यानी कि 10वीं पास यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो 10वीं वगैरह की जो है यहाँ पे अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, ये केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के लिए है, क्योंकि जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते तो केवल उनको वास्तविक निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। छूट संबंधी दस्तावेज जैसे कि हाइट और चेस्ट में आपको छूट मिली होगी तो वो जो है उसका पेज आपको लेकर के जाना है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की छाया प्रति, जब आपने आवेदन दिया था उसका प्रिंट आपने निकाला होगा, उसका मंगाया गया है। ठीक है, ये रायपुर का है। वैसे ये जो सूचना है इसमें दोस्तों अपनी लिए और कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि बोनस प्रमाण पत्र। यदि आप बोनस की पात्रता रखते हैं एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स का तो उसको भी लेकर के जाना है, और आधार कार्ड भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर एंट्री नहीं दिया जाता है। आधार कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड साथ में होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ में आपका, तभी आपको एंट्री मिलती है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ये तो हो गई दस्तावेज दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले डीवी हो रही है, फिर आपका मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, फ्लैट फुट, हाइट, नौकनी, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट। उसके बाद दोस्तों आपका हो रहा है 100 मीटर दौड़। आज तो फर्स्ट डे था तो उनको मेंटेनेंस करने में समय लग गया है, क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स जो है ख़राब हो गए थे। तो 3 बजे स्टार्ट हुआ है, कल से मॉर्निंग समय से ही स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट डे में थोड़ा सा प्रॉब्लम गया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत समय लग गया। आपका मेज़रमेंट वगैरह कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका फर्स्ट इवेंट जो हो रहा है 100 मीटर दौड़ हो रहा है। ठीक है, इससे पहले स्क्रीनिंग भी किया जाता है आपका, जो पैर में जो है चिप वगैरह बांधा जाता है बायोमेट्रिक, जब आपका मेज़रमेंट होता है उसके बाद फिर आपका जो है 100 मीटर हो जाता है। ठीक है, 100 मीटर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको रेस्ट करने का समय दिया जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप का हुआ है उसके बाद करीबन 1 घंटे का समय था, उसके बाद आपका 800 मीटर दौड़ हुआ है। ठीक है, पिछले भर्ती में 800 मीटर दौड़ जो है लास्ट में हुआ था। इस बार ये चेंजेस है, पहले 100 मीटर हो रहा है, उसके बाद 800 मीटर हो रहा है, उसके बाद ऊंची कूद, फिर लंबी कूद और लास्ट में फिर गोला फेंक हो रहा है। ये सीक्वेंस है इस बार का। ठीक है, और सभी इवेंट्स में एक एक ही मौका दिया जा रहा है, चाहे वो लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो या गोला फेंक हो। ठीक है, आज तो फिलहाल यहाँ पे बिलासपुर सकरी में लंबी कूद और गोला फेंक किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि सभी ग्रुप्स को पता नहीं बाद में और भेज भी दिया गया होगा। 100 मीटर भी नहीं होगा कई लोगों का, क्योंकि 10 ग्रुप था, पहले ही ग्रुप में जो है 7 बज चुकी थी। ठीक है, उनका लंबी और गोला फेंक नहीं हो पाया, तो मे भी बहुत सारे ग्रुप्स को भी सभी को भेज दिया गया होगा, नहीं हुआ होगा उनका भी बहुत सारे। तो सभी में एक एक ही मौका दिया जा रहा है। यदि आप फाउल हुए तो फिर गया समझो। ठीक है, तो बहुत सावधानी से यहाँ पे फिजिकल अपना दिलाइएगा, क्योंकि एक ही प्रयास है। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करेंगे दोस्तों कि क्या यहाँ पे टाइगर जंप या बेली जंप कूदने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो मैंने टाइगर जंप कूदते हुए नहीं देखा, जो पहले ही ग्रुप का, चूँकि पहले ही ग्रुप का बस हुआ वहाँ पे, उसके बाद अंधेरा हो गया था, तो टाइगर जंप किसी ने नहीं कूदा है। हाँ, बेली जंप वहाँ पे किया गया है। ठीक है, बेली जंप वहाँ पे कूदने दिया जा रहा है। और सभी जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका मार्क्स जो है तुरंत पता चल जा रही है दोस्तों। थोड़ी देर बाद में आपका जब आप साइन वगैरह करते हैं तो आपका मार्क्स वहाँ पे पता चल जा रही है कि आप कितने मार्क्स जो है गेन कर पा रहे हैं। और बाकी इवेंट्स का जो है दोस्तों वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बनाने नहीं दिया जा रहा है और बहुत लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। ठीक है, चूँकि हाई जंप करते करते जो है बहुत अंधेरा हो गया था। ठीक है, तो वीडियो जो है बहुत दूर से बनाया गया है, क्योंकि अलाउ नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी भी डाउन है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे आपके लिए जानकारी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वीडियो से ज़्यादा। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।